हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे डेरिवेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी कि जो रे ऑप्टिक्स क्लास 12 है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर, उसका एक डेरिवेशन है ये एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, जो कि एनसीईआरटी यानी कि बोर्ड्स लेवल के लिए इम्पोर्टेंस है। तो उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। देखो, इसका डेरिवेशन पहले डायग्राम इस तरीके से देख लो कि इसका डेरिवेशन करने से पहले हमें इस तरीके डायग्राम बनाना होगा, जिसमें क्या हमें दिख रहा है कि लाइट आ रहा है इधर से, और ये कैसा मिरर हमने लिया है, ये मिरर हमने जो लिया है ये कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक। ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और एक पॉइंट एम पर आकर के ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आ रहा है एक पॉइंट एम पर, ठीक है। ये पैरेलल है, पैरेलल रे है। कैसा रे है? ये पैरेलल रे है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कहने का मतलब कि जो रे आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, तभी तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तभी होगा जब ये रे कहाँ से आ रहा होगा? इन्फिनिटी। यानी कि जब ये रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से पास होगा? तो फोकस। देखो यहाँ फोकस से पास हो रहा है, ये पॉइंट क्या है? फोकस है, ठीक। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यदि मिरर के साथ, ये देखो ये मिरर के साथ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। और एक हमने पॉइंट मान लिया यहाँ से, ये डी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हमारा क्या है? यहाँ पोल है ये, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है? पोल है, जिसको हमने पी नाम दे दिया, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। और ये थीटा एंगल आई, जो एंगल आर, ये नॉर्मल हो गया, ये एम सी, ये नॉर्मल है। तो जो इंसिडेंट के साथ एंगल बन रहा है थीटा, वही रिफ्लेक्टेड रे के साथ थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो ये भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ जो एंगल बाइसेक्टर, वो जो पैरेलल वाला थ्योरम लगता है वो लगा दो, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये थीटा, तो ये देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल को देखो इस तरीके से, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये थीटा है, तो इनका सम होगा, ये एक्स है वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा, ठीक। तो इस तरीके से सारे काम हमें करने यहाँ पर। चलो जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। कहाँ से? ये देखो ये सब बिना फालतू का चीज है, बस इतना लेना है कि पैरेलल रेज लेना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ठीक। रे ऑप्टिक्स का समझ में रहा है, क्लास 12 का है। चलो, तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हम पूरा सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ठीक। जैसे एनसीईआरटी में या बोर्ड में एग्जाम में वगैरह में आए तो हमें किस तरीके से डेरिवेशन को करना है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस फिगर को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा एंगल एम सी पी है, वो कितना एंगल है? ये एम सी पी यहाँ लिख रहे हैं हम। जो एंगल एम है, एंगल एम सी पी इज इक्वल टू थीटा, ठीक। एंड एंगल एम एफ पी इक्वल टू टू थीटा। समझ में रहा है? एम और ये एफ जो है, एंगल एम एफ पी, ये टू थीटा है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, नाउ tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये थीटा है, ये यहाँ पे tan लगाएंगे तो p बाई एच, यानी कि tan थीटा, यहाँ देखो tan थीटा क्या होता है? p बाई बी होता है। tan थीटा इज p बाई बी, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये p है और ये b है। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये समझा दे रहे हैं। ये p है, परपेंडिकुलर क्या है? md, md, ठीक। बाई p क्या है? ये cd, ये p तक नहीं जाना है, देखो cd, यही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को अभी हम लोग, ठीक, देख रहे हैं। तो बाई सी डी, उसी तरीके से tan टू थीटा क्या हो जाएगा? तो टू थीटा के साथ देख लेंगे, ये एम डी बाई एफ डी, तो p बाई बी, p हो गया एम डी, b हो गया एफ डी, ठीक है। ये तो कोई काम का नहीं है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक बात समझो कि किसी भी स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, किसी भी स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल कहने का मतलब कि विच इज ट्रू फॉर पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे समझ में आ रहा है ना? पैरेक्सियल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक रे वाला, ठीक। जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत, यानी कि जो कहने का मतलब है जो डिस्टेंस है ना काफी छोटा है, ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है रे, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का, ये डिस्टेंस क्या है? काफी छोटा डिस्टेंस है, ठीक। तो
यानी कहने का मतलब कि मान के चलो कि एकदम करीब है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो इंसिडेंट रे है उसी को पैरेक्सियल रे बोलते हैं। ठीक, यानी कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग जितना चीज स्टडी करते हैं ना, वो सारे पैरेक्सियल रे के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रे। सारे किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रे। ठीक, तो यहाँ तक ठीक है। यानी कहने का तब जब एंगल बहुत छोटा हो जाए, विच इज की ट्रू फॉर पैरेक्सियल रे, तो एंगल काफी छोटा हो जाए तो क्या हम लोग tan थीटा को अप्रोक्स थीटा बोल सकते हैं, और उसी तरीके से tan 2 थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्स ये 2 थीटा है। अब देखो, अब इस चीज को समझा, यानी कि tan थीटा को हम लोग क्या बोल दिए? थीटा। tan 2 थीटा को हम लोग क्या बोल दिए? 2 थीटा। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू md/cd लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ठीक, एंड उसी तरीके से 2 थीटा इक्वल्स टू हम md/fd लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखो, थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 md/fd। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्रिस्टल क्लियर है अभी तक? तो अब एक चीज समझो, यहां से मेरे को लगता है कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, ये भी क्या है? थीटा ही है, और ये भी क्या है? थीटा का ही वैल्यू है। तो भाई साहब दोनों थीटा को इक्वेट कर दो ना, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है। ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है? आपस में सेम वैल्यू है। तो जब दोनों वैल्यू ही सेम वैल्यू है, क्यों ना दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया जाए। तो दोनों वैल्यू को यदि अपन लोग इक्वेट करने की कोशिश करेंगे और इक्वेट करके लिखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू है, तो चलो देखो क्या करेंगे। इक्वेट कर दो, तो यानी कि md/cd इक्वल टू 1/2 md/fd। बात क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से md और md क्या हो जाएगा? यहाँ से md और md कैंसिल हो जाएगा, ये। तो फिर अपन लोग यहाँ से क्या लिख देंगे? 1/cd इक्वल्स टू 1/2 fd। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, fd को इधर कर दो, 2 ही रहने देना। ठीक, 2 को हमें क्या करना है? यही रहने देना है। ओनली हम लोग fd को इधर भेज दो, इधर क्या कर दो? cd/2। यहां तक सब चकाचक होना चाहिए। यहां तक यदि कोई दिक्कत हो तो फिर से समझो, वीडियो को शुरू से देखो। यानी कि यहां तक सबको तो क्लियर होना चाहिए। ये बहुत हम लोग एक अच्छे मिजाज पर पहुंच गए यहाँ से, यानी कि अब आंसर डेरिवेशन के करीब आ गए हैं अपन लोग। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बस यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ एक लॉजिक यूज करना है। क्या यूज करना है कि भाई ये थीटा जो है काफी छोटा है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? पैरेक्सियल रे के लिए। ठीक ना? जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पैरेक्सियल रे के लिए, तो यानी कि थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा छोटा है हमारा, क्या छोटा है? थीटा। जब थीटा छोटा है, ठीक है, ये थीटा जब छोटा है, तो ये जो डिस्टेंस है, चाहे वो ये डिस्टेंस हो, क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता है? ठीक, यानी कि जब थीटा काफी छोटा है, तो ये जो d और p के बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का डिस्टेंस, ये काफी स्मॉल डिस्टेंस है ना? क्योंकि थीटा काफी छोटा है। इमेजिन करो कि थीटा बहुत छोटा है, यानी कि लाइन कुछ ये तो तुम्हें दिख रहा है इतना बड़ा। तुम यदि इमेजिन करो तो लाइन तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा एकदम पॉइंट के इधर, पोल के पास में इधर, और यहाँ से तुम ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट डी यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पॉइंट डी तुम्हें कहीं दिख रहा है, और ये पी यानी कि अप्रोक्स पी के पास ही हमें सारा चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर? अब एक बात समझो, जब ऐसा हो रहा है तो भाई साहब क्यों ना हम ये जो सी डी डिस्टेंस है, ये जो सी डी डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ठीक है, क्यों ना हम सी डी डिस्टेंस को क्या कर दें? सी डी को सी पी कर दें, चलेगा? और जो हमें एफ डी दिख रहा है, एफ डी को हम लोग एफ पी कर दें, कर सकते हैं। और ये सी पी हमारा क्या है? सी से पी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सीपी क्या है? सेंटर है।
इसी को सीपी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस, यानी कि ये आर है। सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सरफेस से, ये एक स्फीयर था, यहाँ से हम कट करके निकाले थे, तो उसका रेडियस ही तो होगा ये। सी से पी उसका क्या होगा, एक रेडियस होगा। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, तो यानी कि आर हो गया। उसी तरीके से अपन लोग एफ डी को क्या है, एफ डी हमारा फोकल है, यानी कि इधर देख लो, अपना मैनेज कर लो। एफ डी सॉरी एफ पी, ये एफ पी है, ठीक है ना। एफ पी हमारा फोकल, तो वही इधर पुट कर देंगे अपन लोग। एफ डी की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ पी। यहाँ एफ डी को हम लोग एफ पी इक्वस टू सी डी की जगह सी पी बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर पीछे देख लो, तो इधर एफ पी को अपन लोग क्या बोले हैं, फोकल लेंथ, यानी कि एफ इक्वस टू सी पी को हम लोग क्या बोले हैं, आर बाई टू। क्या अपन लोग प्रूफ के नजदीक क्या उसको कर चुके, प्रूफ कर चुके? यही था बस जी, फोकल इक्वल्स टू एफ बाई टू। तो यहाँ देखो, इसके बाद तुम एक पॉइंट लिख देना, क्या लिखना कि नाउ फॉर ए स्मॉल थीटा द पॉइंट डी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। स्मॉल थीटा के लिए जो पॉइंट डी है वेरी क्लोज टू पॉइंट बी, दैट्स वाई एफ डी इक्वल्स टू एफ पी एंड सी डी इक्वल्स टू सी पी बोल सकते हैं। और सी डी इक्वल्स टू सी पी हो गया, तो बाकी अपना फोकल लेंथ और आर तो अपना पुट कर देंगे। ये था डेरिवेशन हमारा एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक।